हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल MB वर्ल्ड फैक्ट पर। तो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर कराने जा रहे हैं, वहां स्टूडेंट और टीचर एक साथ मिलकर ही क्लासरूम की साफ सफाई करते हैं। यहाँ के लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। यहाँ तो ट्रेनें भी ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड ही लेट होती है। 90% मोबाइल फ़ोन्स यहाँ वाटरप्रूफ हैं, क्योंकि ये लोग नहाते समय भी फ़ोन यूज़ करते हैं। इस देश में लोग नए साल की खुशी में सबसे पहले मंदिर में जाकर 108 बार घंटियाँ बजाते हैं। यहाँ के ट्रेन ट्रैक में कछुओं के लिए भी अलग रास्ता बनाया जाता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जानवरों से भी कितना प्यार करते हैं। और इस देश की सुमो रेसलिंग पूरे दुनिया में मशहूर है, जिसे यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है। यहाँ के लोग के पास सॉरी कहने के भी 20 से ज़्यादा तरीके होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आगे और भी मज़ेदार चीज़ें आप सबको पता चलने वाली हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान देश के बारे में। जापान का नाम का मतलब है द ओरिजिन ऑफ द सन, यानी सूरज की उत्पत्ति। जापान प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित एक एशियाई देश है। ये एक आइलैंड नेशन है जो 6800 से अधिक कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला शहर भी है। जापान एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ लोगों की पर कैपिटा एनुअल इनकम 50,000 अमेरिकी डॉलर है, जो अपने आप में बहुत अधिक है। डोरेमोन कार्टून शो कौन नहीं जानता, जिसे हर बच्चा बड़ा मजे से देखता है। मैं आपको बता दूं कि इस देश ने ही इस शो को बनाया है, जिसे हम सब हिंदी वर्जन में अपने टीवी पर देखते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आयु के लोग यहीं के होते हैं, जो बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा जीते हैं। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 82 वर्ष है। करीब 100 साल से ज्यादा उम्र के 50,000 लोग रहते हैं यहाँ पर। जापान की करेंसी को हम येन कहते हैं और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज है। इस देश की जनसंख्या लगभग 12,58,00,000 है और यहाँ का कुल क्षेत्रफल 3,64,555 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। जापान के लोगों का रात 12 बजे के बाद नाचना गैर कानूनी है। अगर वह ऐसा करते पाए जाते हैं तो उन्हें जेल तक हो सकती है। जापान के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ लिटरेसी रेट 100% है। यहाँ अखबारों और न्यूज चैनलों में भारत की तरह राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसालों आदि पर खबरें नहीं छपती। यहाँ पर अखबारों में आधुनिक जानकारी और जरूरी खबरें ही छपती हैं। जापान में ऐसा कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। जैसे हमारे देश में लोग हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, ठीक वैसे ही जापान में किसी भी व्यक्ति के सम्मान में झुककर अभिवादन का रिवाज है। सबसे खास बात यह है कि जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है, उसके प्रति उतना ही ज्यादा झुका जाता है। वही व्यक्ति भी चाहे कितना भी बड़ा या प्रतिष्ठित हो, ये भी सामने वाले व्यक्ति के अभिवादन में झुक जाएगा। इनके बीच बस झुकाव की डिग्री में अंतर होता है। जापान में एक जहरीली मछली का पकवान बनाया जाता है, जिसे फुगु कहते हैं। इसे बनाने के लिए रसोइयों को एक विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है। ग्राहकों को बेचने के पहले खुद इस डिश को चख कर देखना आवश्यक है कि कहीं ये बहुत अधिक जहरीली तो नहीं। इसे बनाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से 11 वर्ष का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जापान में मुख्य रूप से 2 ही धर्म हैं। पहला है बौद्ध धर्म और दूसरा शिंतो धर्म। इसके अलावा जापान में 70,000 से 1 लाख मुस्लिम आबादी भी है। जापान में जिन लोगों के पास घर नहीं है, वो रात को मैकडॉनल्ड में रहते हैं, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की पॉलिसी है कि वहाँ 24 घंटे मैकडॉनल्ड्स खुला रहता है और वहाँ कोई भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। जापान में भारत की संस्कृति काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा भारतीय भोजन और भारत के त्योहार जापान में भी काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि जापान में भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। जापान के हर शहर में भारतीय भोजन का रेस्टोरेंट मौजूद है। जापान में वेंडिंग मशीन नामक बिजनेस काफी फल फूल रहा है। इस बिजनेस के तहत जापान की प्रत्येक गली में वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अगर आप इन मशीनों में कॉइन डालते हैं तो यह मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्न आदि देती है। जापान में लगभग 5.52 मिलियन
वेंडिंग मशीनें हैं। और इस देश में शहर में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहीं शहर में 91.8% लोग रहते हैं, तो वहीं गांव में सिर्फ 8.2% लोग ही रहते हैं। शिफ्ट के दौरान सोना आफत बुला लेने से कम नहीं है। भारत समेत कई देशों में ऐसा करने पर या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या कंपनी का एचआर आपके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। यहाँ काम के दौरान सोना अलाउ है। माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत है। इस सिस्टम को इनेमुरी कहा जाता है। यहाँ के कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की सहूलियत देती है।